50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर, 2 रुपए प्रीमियम। $92,000 की एप्लीकेशन आई है और चारों कॉल है। जो बचा हुआ पैसा है वो इक्वल कॉल्स में चला जाएगा। ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 जिसमें प्रीमियम भी है, तो ₹2 प्रीमियम, ₹3 प्रिंसिपल वैल्यू। 3 और 3 6 हो गए, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 4, जो 2 किस्तों में डिवाइड है। 2 और 2 बोल रहा है बाकी बैलेंसिंग फिगर 2 इक्वल एनुअल 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड है इक्वल। तो जो 4 बचेगा वो 2 बराबर किस्तें कितनी हुई? 2000। सर इसमें कैटेगरी है, कैटेगरी भी मार्क की हुई है। एक के नीचे तो चंद्र के नीचे तो अलॉटेड लिखा हुआ है, लेकिन सुरेश के नीचे तो वहीं कन्वर्ट कर देना। 2000 यानी 40 मांगने वाले को कितना मिलता है? 40 मांगने पर कितना मिलता है? 20। 2000 मांगने वाले को 4 5 20, 5 दिया 1500। तो अलॉटेड शेयर कितने हो जाएंगे? 300। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी 40 मांगने पर कितना मिलता है? 40 मांगने वाले को 30 देती है। दूसरा 40 मांगने वाले को 20 देती है। तीसरा 12,000 को एक भी नहीं। अच्छा बच्चों, नीचे एक टोटल का कॉलम भी बनाना, तो आगे आपका क्वेश्चन आपके सपोर्ट में चलेगा। आप कितने शेयर बांट चुके हो और आप कितने बांट सकते हो मैक्सिमम? क्या आपके पास शेयर बचे हैं? नहीं। आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई थी? क्या आपका टोटल 92 हो रहा है? जी सर। 40 40 80 और 12 92। 92 को क्या 50 बांट चुके हो? जी सर। इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। क्या 90 को 50 बढ़ गया? जी। 40 को एप्लीकेशन बनी ₹3 की, 10,000 के ₹3 पड़े। 30,000, 20,000 के ₹3 पड़े। 12,000 के ₹3 पड़े। बच्चों जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होता उनका पैसा रिफंड होता है, डैश 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 और 36,000 वापस। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किया उनसे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, उनका पैसा डायरेक्ट रिफंड कॉलम में चला जाएगा। 12,000 के ₹3, 36,000 रुपये रिफंड होते हैं। कैटेगरी को बदलते हैं। 30,000 से पैसा जिनको अलॉट करते हैं उनसे पैसा मांगते हैं। 30,000 से अगली कॉल ₹5 की मांगूंगा। 30,000 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 150। 150 में से कितना है? 30। कितना और चाहिए? 20। रिफंड नहीं होगा। 20,000 से अगली कॉल मांगते हैं।
लाख, 1,60,000 आपका एक्सेस पड़ा हुआ है, यहाँ 30,000 एक्सेस का है, यहाँ 60,000 एक्सेस। एक में से 60 मिलियन, कितने और चाहिए? 40। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसने दिया किसने नहीं दिया, किसके शेयर चाहिए। सर लिखा है सुरेश जो अप्लाई कर रहा था 2000, एक्चुअल में कितने हैं? 1500। डिड नॉट पे एनी मनी अदर देन एप्लीकेशन। तो सुरेश ने यहाँ पे भी पैसा नहीं दिया है, सुरेश ने यहाँ पे भी पैसा नहीं दिया है। सुरेश के पास कितने शेयर थे? 1500। उसने तीनों कॉल में पैसा नहीं दिया है। देखो कितनी अच्छी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट ही नहीं है, मतलब शेयर छीनने की गलती नहीं करनी। वाह, क्या कह रहा था भगवान के ऐसे क्वेश्चन दो जिसको दिखने में तो गंदा है लेकिन सॉल्यूशन इतना ही आसान। चंदर जिसको कितने शेयर अलॉट किए थे? 800 शेयर। उसने क्या नहीं दिया? वाह वाह वाह, उसने दोनों कॉल मनी अलॉटमेंट में दे दी। चंदर एक बंदा है, उसने 2 रुपये और 2 रुपये, 2 और 2 कितने हो गए? 4 रुपये उठाकर कहाँ दे दिए? इसे क्या बोलोगे आप? पूछ लेते ना सर पॉलिसी में तो क्वेश्चन नहीं है मिला। चंदन के पास कितने शेयर थे? 800। कितने थे? 800 और 2 + 2 कितने रुपये हुआ? 4 रुपये। कितने रुपये एक्सेस आएंगे आपके पास? एक्स्ट्रा 32। ध्यान रखिएगा, उसने आगे की दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर चुका दिया। तो जब आप अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करोगे तो एडवांस 3200 रुपये भी रिसीव कर लेंगे। फॉर्फिटेड कोई नहीं है, रीशूट कोई नहीं है, एक्सेस ट्रांसफर कोई नहीं है। एंट्री 8 एंट्री से बनेगी बस। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जा रहा है? एक्सेस में अलॉटमेंट। प्रोराटा कैसे निकलेगा? इसी पर। चंदर का ग्रुप आपको पता है ना, जिसने डिफॉल्ट किया है, जिसने पैसा नहीं दिया है? सुरेश। सुरेश इस ग्रुप का है, तो इसी ग्रुप से कॉल करना है। 1,20 चाहिए, 30,000 से चाहिए, और सुरेश के कितने शेयर थे? 1500। तो ये पॉलिसी मेरे है वो बढ़ जाएगा। चलिए पहले इसको बढ़ते हैं। पहली एंट्री किससे होगी ट्विंकल? किससे होगी मेरा? 92,000 से 0 0 0 2 3 जा 6 9 3 जा 3 2 जा 6 9 3 जा 2,76,000। जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएंगे। ये एंट्री किससे होगी? व्हिचएवर इज लेस। तो 50,000 से 3 रुपये देंगे, कितना होगा इशू? आप देख सकते हो 30 और 60 90 90 और 30 126। आपके पास एक्सेस मनी कितनी है? 1,36,000। लौटा कितना रहे हो? 36,000। और यूज कितना कर रहे हो? क्या इन दोनों का टोटल 126 होता है। अगर आपने टेबल बहुत अच्छे से बनाई है तो दोनों फिगर टेबल से बन जाएंगे। रिटर्न करने की एंट्री 36,000 की है और अलॉटमेंट में पैसा ले जाने की एंट्री 90,000। आपके टेबल में 90 एडजस्टमेंट है और रिटर्न
इस पूरे क्वेश्चन में अगर कुछ टफ है तो बस यही है कि पॉलिसी एरर कैसे निकलेगी। ये 3 रुपए है, ये 2 रुपए, और क्वेश्चन किससे डील होता है, विच एवर इज 50,000 इंटू 3 हुई, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, 50,000 इंटू 2 1 लाख, टोटल वैल्यू 2,50,000। 250 से डेबिट है और 90 मिल चुका है, 250 माइनस 90 1,60,000 कितना चाहिए, 1,60,000। आप टैली कर सकते हो इसको भी, 1 20 और 40 कितना होता है, हो गया ना 1,60,000। लेकिन ये इसका कोई गना नहीं है, डिफॉल्ट इस ग्रुप से है, तो पॉलिसी एंड कैसे निकलेगा, 1 20 चाहिए, कितनों से चाहिए, जिनको शेयर अलॉट किए, और किसने पैसा नहीं दिया, 1500। 3 0 से ये 3 0, 1 0 से ये 1 0, 3 की टेबल में ये 4 टाइम्स, और 15 4 का 160 में से 6 गए तो 1,54,000। हाँ, जो बच्चे एवरेज कैटेगरी के हैं वो चाहे तो एडवांस की एंट्री अलग भी कर सकते हैं, और जो स्मार्ट बच्चे हैं वो यहाँ पर एक पैसे को और जोड़ लेंगे। बैंक में 1,54 के साथ आपको कितने रुपये और जुड़ जाएंगे, 3,500 रुपये। यानी ये जो एंट्री होगी 1,57,200 रुपये से होगी। ये 154 किसके आए, किसके आए, तो अभी आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 पॉलिसी का ऊपर तो बढ़ा दिया, नीचे भी डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, तो कितनों में 800 में 2 + 2 4 रुपये, तो 3,200 नीचे भी बढ़ेंगे और 3,200 ऊपर भी बढ़ेंगे। कई बच्चे बहुत स्मार्टर होते हैं, कई बच्चे स्मार्ट होते हैं कि जल्दी से एंट्री को मत टच करोगे तो हम कंफ्यूज जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप ये एंट्री नहीं करना चाहते तो एक एंट्री हो जाएगी। देखो एडवांस लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट क्या है, की पॉलिसी में एडवांस, तो 3,200 की एंट्री आप चाहो तो अगर रेगुलर नहीं लिखना चाहते तो आप अलग से कर सकते हैं। समझ में आया, इतना दिक्कत क्यों आ रही है। एक बंदा है चंदर, उसने आगे की दोनों कॉल 2-2 रुपए की जो कॉल है वो उठाकर अलॉटमेंट पे दे दी, अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में 3,200 एडवांस मिलेगा, पैसा आ रहा तो 3,200 ऐड हो जाएगा, और एडवांस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे एरिया डेबिट होता है तो एडवांस क्या होता है, क्रेडिट। बच्चों अगर आप बहुत स्मार्टर हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये एंट्री एक्स्ट्रा करेंगे तो इसके साथ एक एंट्री और बनती है, कॉल से एडवांस क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये किन शेयर का पैसा है, ये इस कॉल का पैसा है, ये अगर चाहें तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करना चाहते तो यही एडवांस जो क्रेडिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आप वैसे ही कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है, एक्स्ट्रा एंट्री मत करवाना। तो अब मैं जो पैसा एंट्री करूँगा, अब आप इन दोनों में से कोई सा भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो इस एंट्री को अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ये एंट्री कर सकते हैं। और आपको समझ में आ गया कि 1,54 में 3,200 की एड ऑन करना 3,200। कॉल से एडवांस डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट। कितनों ने कितना पैसा दिया सर, 800 ने 2 और 2 4 रुपये दिए। तो 4 रुपये किसके, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये। तो बेटा आप चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो इस एंट्री के नीचे, और चाहो तो इसी में ऐड ऑन कर लो। कॉल से एडवांस क्रेडिट होता है और ये 3,200 ऊपर भी ऐड होता है। तो ऊपर बुक में एंट्री जो हो रही है वो 157 to 150 होगी। अच्छा, जैसे मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूँ वैसे फाइनल कॉल की एंट्री होगी, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे निकालूंगा, पहले एंट्री क्या होगी, ड्यू, दूसरी क्या होगी, रिसीव। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जाके,
अलग अलग उसका एडवांस में कहा है अलग अलग देखते से एंट्री होगी विच एवर इज बेस्ट। कितने लाख चाहिए? 1 लाख में से 1600 मिल चुके, याद रखना 3200 थे ना, 1600 फर्स्ट कॉल के, 16 फाइनल कॉल के। तो यहाँ जब रिसीव करने की एंट्री करोगे, देखना एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा बच्चों, जो क्रेडिट हुआ था वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो पैसा नहीं मिल रहा उसे क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर, वो भी डेबिट हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से? 1 लाख, तो क्रेडिट भी कितने से होगी? 1 लाख। कितनों ने आपको एडवांस दे दिया? 800 ने 2 रुपये एडवांस दे दिए, तो कॉल से एडवांस के आगे कितने रुपए आएंगे? 1600। कितनों ने पैसा मना किया? 1500 ने। 1500 ने कितने रुपए देने से मना कर दिया? 2 रुपये। 3000, 4600 रुपये नहीं मिलेंगे 1 लाख में से, तो 95,400 मिलेगा। समझ में आया? कि इस बंदे ने यही पैसा दे दिया, तो ये कॉल से एडवांस कहलाता है। ये कॉल से एडवांस का क्रेडिट होता है, डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये कॉल से एडवांस एक्सप्लेन होगा तो इट कैन बी डेबिट, जो क्रेडिट हुआ था वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और कॉल से ये चंदन ने पैसा नहीं दिया 2 रुपये, तो कॉल से ये डेबिट हो गया। तो ये 2 हिसाब पे गायब हो जाएंगे, ये दे चुका है और ये देगा नहीं। तो 1 लाख में से 4600 रुपये यानी 4600 का, तो कितना बचा? 95,000। यही बेटा फर्स्ट कॉल है, जब फर्स्ट कॉल निकालना काट के क्या लिख देना? और सेम एंट्री सेम वैल्यू के साथ है, सेम एज इट इज। ये आपकी लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, यही तरह से इस चैप्टर का एंड हो गया।